नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं वो एकदम सही है। आपका यदि एमपी सेट का एग्जाम होने वाला है जिसकी निर्धारित तारीख है 27 अगस्त 2023, तो जिनका भी परीक्षा कल है तो उनके लिए ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे 150 प्रश्न है और ये सेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न पत्र है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो कोशिश कीजिए कि सारे प्रश्नों के उत्तर को हल करके जाइए। वैसे मैंने आपको हाईलाइट कर दिया हुआ है। मैं आपको प्रश्न पढ़ूंगी और सिर्फ उत्तर बताऊंगी ताकि आपकी कम समय में ज्यादा तैयारी हो सके। तो 150 प्रश्न हम लोग बहुत जल्दी ही समाप्त कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अभिलक्षण नहीं है? तो पौराणिकता नहीं है। आगे चलते हैं। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी। जिनको भी टेलीग्राम में जुड़ना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप सिंगल क्लिक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यदि नहीं जुड़ पाएंगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको कॉमेंट करके आपको लिंक शेयर कर दूंगी। इनमें से अर्थ परिवर्तन की दिशा कौन सी है? तो अर्थ परिवर्तन की दिशा सभी है, अर्थ संकोच भी है, अर्थ विस्तार भी है और अर्थादेश भी है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो उत्क्षिप्त व्यंजन ढ़ होता है। दंत्योष्ठ व्यंजन कौन से है? तो दंत्योष्ठ व्यंजन फा और वा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार 4 भेद होते हैं। वह आया होगा, यह वाक्य कौन सा प्रकार है? तो इस वाक्य का प्रकार है संदेह सूचक। वह आया होगा तो संदेह प्रकट हो रहा है। किस ग्रंथ में रीति सिद्धांत की स्थापना की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। और बताइए ये किसने दिया है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति? रस गंगाधर के रचनाकार कौन है? तो पंडित राज जगन्नाथ है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, अलंकार की है परिभाषा किसने दी है? तो दंडी ने दी है। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है? तो ब्रज भाषा की जो रचना नहीं है वो है पार्वती मंगल। प्लेटो मूल रूप से क्या थे? तो प्लेटो मूल रूप से दार्शनिक थे। पेरू इप्सुस के रचनाकार कौन है? तो लॉन्जाइनस है। याद रखिएगा, एक पेरी पोइथिकेस है, ये अरस्तु जी की रचना है, और एक पेरी इप्सुस है, ये लॉन्जाइनस की रचना है। तीव्र भावावेग की स्थिति ही अलंकारिक भाषा को जन्म देती है, यह कथन किसका है? तीव्र भावावेग की स्थिति ही अलंकारिक भाषा को जन्म देती है, कॉलरिज का ये कथन है। इनमें से अर्ध स्वर कौन से हैं? तो अर्ध स्वर या और वा है। व्यंजन को पढ़ के जाइएगा, स्वर व्यंजन को, क्योंकि इसमें से प्रश्न बहुत ज्यादा बन रहे हैं। और आपका यदि दिसंबर में यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर है तो भी मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ, पूरा मूल टेक्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें से हम लोग कहानी का मूल टेक्स्ट पढ़ चुके हैं। इस समय निबंध को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। निबंध जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आपके जितने भी नाटक हैं, और साथ ही साथ मैंने यूनिट 10 भी शुरुआत कर चुकी हूँ। यूनिट 10 में आपको क्या भूलूं क्या याद करूं पढ़ा चुकी हूँ, माटी की मूर्तें पढ़ा चुकी हूँ। और जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो कोशिश करेंगे कि आपकी कोई जैसे जामुन का पेड़ है और ये छोटी रचना है, उसको हम लोग जल्दी से समाप्त कर लेंगे। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इस मत के समर्थक कौन है? तो अपभ्रंश पुरानी हिंदी इस मत के समर्थक राहुल चक्रवर्ती है। गुलेरी जी का नाम नहीं है, तो अगर गुलेरी जी का नाम नहीं है, मैंने आपको जब सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर गुलेरी जी के नाम नहीं होगा तो राहुल चक्रवर्ती का नाम जरूर उसमें आएगा ऑप्शन में। तो वही देखिए प्रश्न आया हुआ है। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? तो कृष्ण कथा को जैन कवियों ने हरिवंश पुराण कहा है। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। आगे चलते हैं। सगुनहि अगुनहि नहीं कुछ भेदा, किसकी पंक्ति है? तो सगुनहि अगुनहि नहीं कुछ भेदा तुलसीदास जी की पंक्ति है। कबीर पंथी संप्रदाय में कबीर की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, किसकी पंक्ति है? मशहूर पंक्ति है घनानंद जी की। विशिष्ट व्यावसायिक भाषा का व्यवहारिक और समुचित प्रयोग किस अनुवाद की विशेषता है? तो तकनीकी अनुवाद की विशेषता है। चीफ की दावत किसकी कहानी है? भीष्म साहनी की कहानी है। देश की आजादी के पूर्व पश्चात के समय हुए दंगों का चित्रण किस रचना में नहीं है? पूछा गया है। ठीक है, जैसी देखेंगे तमस लगा देंगे, सिक्का बदल के लगा देंगे, जो भी पहली नजर में आ जाएगा लगा देंगे और आगे बढ़ देंगे। ऐसा नहीं करना है, प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। राग दरबार इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सूफी कवि नहीं है? तो सूफी कवि इनमें से शेख मोहम्मद नहीं है, बाकी सारे ही सूफी कवि के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के रचनाकार कौन है? तो इतिहासकार का नाम है बच्चन सिंह, और ये पुस्तक मैं आपको जल्दी ही पढ़ाऊंगी भी। प्रश्न नंबर 77, तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो अंतिम रचना हनुमान बाहुक है।
भाषा बोली न जाने ही किनके कुल के दास, पंक्ति के कवि कौन हैं? तो पंक्ति के कवि हैं केशव दास। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। पंक्तियां किस कहानी की हैं? तो एक टोकरी भर मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। किस कवि ने संस्कृत को कूपजल और भाखा को बहता नीर कहा है? तो कबीर दास ने कहा है संस्कृत को कूपजल और भाखा को बहता नीर। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। जिस आलोचक ने कहा उसका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? 1565 ईस्वी में विठल नाथ ने की थी। प्रश्न नंबर 83, रास पंचाध्याय के रचनाकार कौन है? तो नंददास है, रौला छंद में लिखी गई है। संतन को कहाँ सीखरी सो काम, कुंभन दास ने एक उक्ति किस बादशाह से कही है? तो अकबर से कही है ये बादशाह। आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम, पूरी पंक्ति है ये। घायल री गत घायल जान्यो हेवड़ो अंगण संजोए, इस पंक्ति की किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो जाहिर सी बात है राजस्थानी भाषा का प्रयोग है। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू बारी, रसखान के विषय में यह उक्ति किसने कही है? तो भारतेंदु जी ने कही है, रसखान को लेकर के कही है। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारी है। कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि। रीतिकाल को अलंकृत मध्यकाल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। दशानन की नाभि में अमृत था, यहाँ दशानन में कौन सा समास है? दशानन मतलब रावण, तो मतलब बहुव्रीहि। अल्पप्राण तालव्य ध्वनि है, तो अल्पप्राण तालव्य ध्वनि है ज। छत्तीसगढ़ी हिंदी किस उपभाषा से संबंधित है? तो पूर्वी हिंदी से संबंधित है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा है। याद रखिएगा, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा का नाम आता है और नए कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का है। तो नए नामवर है और नई लक्ष्मी है, ये याद रखिएगा। नए हो जाएंगे नामवर और नई हो जाएगी लक्ष्मी, तो दोनों ही रचनाएं मिलती जुलती हैं। नई कविता के प्रतिमान और नए कविता के प्रतिमान, ये दो रचनाएं एक साथ जैसे मिलती हैं। नए नामवर हैं और नई लक्ष्मी है, इस तरीके से याद कर लीजिए। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। श्रीधर पाठक की किस धारा के कवि हैं? तो श्रीधर पाठक स्वतंत्रतावाद धारा के कवि हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल किसकी पंक्ति है? रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। जहां कारण के अभाव में कार्य का वर्णन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो विभावना अलंकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है? व्यंग्यार्थ की झलक लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है। जहां लक्ष्मी कैद है कहानी के लेखक कौन है? तो जहां लक्ष्मी कैद है कहानी के लेखक राजेंद्र यादव। ओज गुण का कौन सा लक्षण सही है? तो ओज गुण में कर्णकटु और शब्दों का प्रयोग होता है और द्वित व्यंजनों का प्रयोग होता है, जिसमें दो शब्द होते हैं। आगे चलते हैं। आग का दरिया किसकी रचना है? तो आग का दरिया कुर्तुल एन हैदर की रचना है। विभाव अनुभाव संयोग संचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, ये रचना ये जो सूत्र है वो भरतमुनि जी ने दिया है। और इस कथन के अंतर्गत निष्पत्ति का भट्टलोलट के मत में क्या अर्थ है? तो निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति। माटी की मूर्ति रचना किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की है। 12 रेखा चित्र और 12 रेखा चित्रों को हम लोग पढ़ भी चुके हैं। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अष्टछाप के कवियों में नहीं है, तो अष्टछाप में मैंने आपको कैसे याद कराया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अष्टछाप के जितने भी कवि हैं 8 कवि के नाम। हित हरिवंश इसमें नहीं है। नंददास, कस पी के गोछी चन, इस तरीके से याद करवाया था ना। कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, इस तरीके से याद करवाया था मैंने आपको। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959। रघुवीर सहाय की रचना नहीं है, तो खूंटियों पर टंगे लोग, ये रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। कोणार्क नाटक के रचनाकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी कोणार्क रचना के नाटक के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। विलोम किस नाटक का एक पात्र है? तो विलोम आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा। कैसे आप याद किएंगे? बाचा पुआ करके मैंने याद किया था, शॉर्ट करवाया था। बा से बाणभट्ट, चा से चारुचंद्र लेख, आ से आनंददास का पोथ था और पुआ बाचा पुआ पू से
पुनर्नवा। इस तरीके से मैंने आपको याद करवाया था। शिवपालगंज गांव किस उपन्यास की कथा भूमि है? तो राग दरबारी। इनमें से मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है तो जिंदगी नामक इसका है, कृष्णा सोबती जी का है। शिरीष के फूल के निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रकाशन वर्ष कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताना है आपको, तो मैला आंचल 1954, झूठा सच 1959 और 60, राग दरबारी 1968 और तमस 1973। मुक्ति पर्व के उपन्यासकार कौन है? तो मुक्ति पर्व के उपन्यासकार है मोहनदास नैमिषारण्य। हीरा डोम द्वारा लिखित अछूत की शिकायत शीर्षक कविता जो सरस्वती में छपी थी किस बोली या भाषा में लिखी गई है? तो भोजपुरी बोली में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 118, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। बुद्ध, बारूद और पहाड़ यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो मधु कांकरिया जी हैं। शेखर एक जीवनी कौन सी साहित्यिक विधा है? तो ये औपन्यासिक विधा है। रांगे राघव द्वारा लिखित रिपोर्ताज कौन सा है? तो रिपोर्ताज का नाम है तूफानों के बीच। एक साहित्य की डायरी के लेखक कौन है? सभी को पता है, मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार कौन है? तो अंजना संधीर। ये प्रवासी साहित्यकार की श्रेणी में आते हैं। समास बहुला, द्वित्व, रेफ एवं टा वर्णों का बाहुल्य किस गुणयुक्त रचना में होता है? देखिए दूसरा प्रश्न आ गया, ओज गुण में होता है। काव्य में बिंब का कार्य क्या है? तो काव्य में ये तीनों ही कार्य हैं, ये तीनों ही हैं। काव्यार्थ को पूर्णतया स्पष्ट करना, भाव को संप्रेषित एवं उत्तेजित करना, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना, ये तीनों ही इसके गुण हैं। क्रोचे ने सहजानुभूति का संबंध किस वाद से स्थापित किया है? तो क्रोचे ने सहजानुभूति का संबंध अभिव्यंजनावाद से स्थापित किया है। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा बिंब है? तो सुनने में अच्छा लग रहा है तो ये श्रव्य बिंब है। द सेक्रेड वुड किसकी रचना है? टी.एस. एलियट की। कब आई थी? 1920 में आई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो जॉन गिलक्राइस्ट थे। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा गया है, आचार्य कुंतक हैं। ऑप्शन नंबर बी। रांगे राघव का कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है? तो लोई का ताना है ना। तो ये लोई कौन है? कबीरदास जी की माँ। और धरती मेरा घर, राई का पर्वत, तो ये सभी ये जीवनी परक उपन्यास नहीं है। लोई का ताना ही केवल जीवनी परक उपन्यास है। जीवनी परक उपन्यास नहीं है, फिर से पूछा गया तो मानस का हंस तुलसीदास के ऊपर, खंजर नयन सूरदास के ऊपर, देवकी का बेटा और मुर्दों का टीला। ये मुर्दों का टीला नहीं है जीवनी परक उपन्यास। आंखों की दहलीज किसकी आंखों की दहलीज के रचनाकार पूछा गया है? तो मेहरुन्निसा परवेज। कालक्रम के अनुसार सही क्रम आपको बताना है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी 1911, विवेकी राय, नामवर सिंह और कुबेरनाथ राय, इनका जन्म देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर आपका आता है 135, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो आपूहदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी। वाक्य में यह और वह कौन सी व्याकरणगत इकाइयां हैं? तो यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, वह जो है वो संकेतवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम है। संविधान की अष्टम सूची में नेपाली, मणिपुर और कोंकणी भाषाएं किस सन में जोड़ी गई थी? तो याद रखिएगा 1992 में जोड़ी गई थी। कौन सी कवि रीतिमुक्त कवि में नहीं है? तो रीतिमुक्त कवि में जो नहीं आते हैं उनका नाम है भिखारी दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का पहला कवि किसे माना है? तो कुतुबन को माना है, याद रखिएगा। पद्मावत में सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक पात्र कौन है? तो बुद्धि का प्रतीक पात्र है नागमती। वाक्यम रसात्मक काव्यम उक्ति किस आचार्य की है? तो वाक्यम रसात्मक काव्यम आचार्य विश्वनाथ की। प्रेमचंद द्वारा रचित महाजनी सभ्यता साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है ये। जनजाति केंद्रित उपन्यास नहीं है तो नरक कुंड में बास नहीं है। आगे चलते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी के गेहूं और गुलाब में निबंध में गुलाब किसका प्रतीक है? तो गुलाब प्रतीक है कला का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहली कहानी। किस कहानी में भूख और ठंड के कारण दम तोड़ते गरीब बच्चे का मार्मिक चित्रण हुआ है? तो अपना अपना भाग्य में हुआ है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में किसने किससे से 7 प्रश्न पूछे थे? तो गरुण जी ने पूछे थे काकभुषुंडी जी से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में उपनिषद काल का चित्रण है? तो उपनिषद काल का चित्रण है जयशंकर प्रसाद के जन्मेजय का नागयज्ञ। इसका क्रम यार जरूर याद कर लीजिए, क्रम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अंजलि और श्रीपत उपेंद्रनाथ अश्क के किस नाटक के पात्र हैं? तो अंजो दीदी के हैं। वही धन्य जो मानमयी प्रणयी के बाहुवलय में खिंची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है। ये पंक्तियां किस रचना की हैं? तो उर्वशी रचना की हैं। ऑप्शन नंबर बी। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, तो
कैसी लगी आपको 100 प्रश्न की सीरीज, माफ कीजिएगा इसमें 150 नहीं, वो संख्या थी 1 से लेकर 50 आपके पेपर 1 के क्वेश्चन थे, वो भी मैं करवा दूंगी। और अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लीजिए, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर उस वीडियो की लिंक शेयर कर रखी है, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए और आशा करती हूँ आपका पेपर अच्छा हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।